प्रेगनेंसी, कंसेप्शन यानी गर्भाधान से लेकर बच्चे का जन्म होने तक की अवस्था को गर्भावस्था अथवा प्रेगनेंसी कहते हैं। प्रेगनेंसी अथवा गर्भावस्था मतलब यह है कि स्पर्म यानी शुक्र की और ओवम यानी डिम का मिलना और नए जीव का बीजारोपण होना। जनन क्रिया का संपूर्ण आधार है संभोग। और जैसा कि आप जानते हैं, इतने से वीर्य में भी लाखों शुक्रकीट होते हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। छोटा सा अंडाकार, सर और लंबी पूंछ। इस पूंछ के सहारे ये बड़ी तेजी से भागते हैं। देखिए योनि मार्ग में कैसे भाग रहे हैं। हजारों मर भी रहे हैं। अब सर्विस के रास्ता से गर्भाशय में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से एक या दो ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। उधर स्त्री की ओवरीज यानी डिम ग्रंथियां महीने में सिर्फ एक ओवम यानी जनाना अंडा बनाती हैं। ये अंडा एक पिन के छोटे से सिरे सा होता है। ये भी ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। यहां यह मनुष्य के शुक्रकीट का इंतजार करता है। ये इंतजार औरत के मासिक धर्म शुरू होने के दिन से 14वें या 15वें दिन होता है। इन्हीं दिनों में अगर कोई शुक्रकीट आकर न मिला तो ये अंडा मिट जाता है। और यदि स्पर्म और ओवम का मिलन हो गया तो नए जीव की शुरुआत हो जाती है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। योनि मार्ग और डिम तलिका के बीच में करीब 9 इंच का फासला होता है, लेकिन स्पर्म यानी शुक्रकीट को फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने तक कम से कम 1 घंटा लगता है। यू गेट मी? बाद में सुगर्भित डिम गर्भाशय में लुढ़क जाता है और गर्भाशय की दीवार में चिपककर बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ इसे मां का रक्त मिलता है जो इसका पालन पोषण करता है। लेकिन यही रक्त जब डिम सगर्भित नहीं होता तो मासिक धर्म यानी मैस्टुरेशन के रूप में बाहर निकल आता है। जब बाहर नहीं निकलता तो समझना चाहिए कि गर्भ ठहर गया है, यानी कंसेप्शन हो गया है। गर्भधारण के तुरंत बाद डिम का आकार रेत के एक कण के समान होता है और यही है 5 फुट लंबे मनुष्य की शुरुआत। इसका भी एक विधान है। सेक्स का निश्चय क्रोमोसोम्स अर्थात परमाणुओं पर निर्भर है। ये क्रोमोसोम्स पिता के स्पर्म और माता के ओवम में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। जहां औरत सिर्फ वाई क्रोमोसोम्स पैदा करती है, आदमी एक्स और वाई दोनों पैदा करता है। यदि एक्स और वाई दोनों प्रकार के क्रोमोसोम्स जुड़ जाएं तो लड़का बनता है और सिर्फ एक्स और एक्स का संयोग हो तो लड़की पैदा होती है। तुम्हें यह जानकर ताज्जुब होगा कि शुरू में इतना छोटा दिखने वाला गर्भ बिंदु जन्म के समय तक 3000 गुना अधिक बढ़ता है और इतनी तेजी से वो फिर जिंदगी में कभी नहीं बढ़ता। अब हम आते हैं गर्भ बिंदु के विकास क्रम पर। यह है फर्टिलाइज्ड सेल यानी सगर्भित डिम। क्रोमोसोम्स लंबे धागों के रूप में बदल जाते हैं। अब ये धागे अर्धांश में टूट जाते हैं। ये हैं जीव तत्व अर्थात सेल के दोनों किनारों पर 2 सेंट्रॉयल्स अर्थात केंद्राणु। केंद्राणुओं के बीच संबंध स्थापित हो रहा है। क्रोमोसोम्स के धागे टूट रहे हैं और केंद्राणुओं की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रोमोसोम्स के चारों तरफ नया न्यूक्लियाई यानी प्राण तैयार हो रहा है। अब पूरा डिम यानी सेल टूटने की तैयारी कर रहा है। टूटकर 2 सेल बन गए हैं। अब ये सेल टूटकर 2 हो रहे हैं एल्जेब्रिकल ढंग से, अर्थात 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और इसी तरह ये विकास क्रम चलता रहता है। अब सेल्स खोखली नलियां बनाते हैं, हॉलो सिलेंडर्स। नलियों की दीवारें बढ़ रही हैं। अब पूरा जीव तत्व टिश्यूज की 3 परतों में बंटता है। इन परतों को कीटाणु परतें कहते हैं और इन्हीं 3 लेयर से शरीर के सारे अंग बनने शुरू होते हैं।
अंदर की परत से बनते हैं फेफड़े, पेट और पाचन अंग। बीच की परत से बनते हैं रीढ़ की हड्डी, मांसपेशियां और रक्त नलिकाएं। बाहरी परत से बनती हैं चमड़ी और दिमाग यानी नर्वस सिस्टम। इस प्रकार बनता है दिल यानी हार्ट। भोजन पचाने का डिपार्टमेंट यूं बनता है। गुर्दा और मूत्राशय यानी किडनीज एंड ब्लैडर। चमड़ी तैयार हो रही है, चमड़ी पर बाल उग रहे हैं। पसीने की ग्रंथियां, यहां निर्माण हो रहा है दिमाग का। ब्रेन, पावर हाउस ऑफ ऑल थॉट, स्टोर हाउस ऑफ ऑल मेमोरीज एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ ऑल एक्शन एंड ऑर्डर्स। और इस तरह बनती है इंसान की खोपड़ी। इस छोटी सी चीज का नाम है आंख। 2 आंखें मगर इनमें हजारों बारीकियां। और इस तरह बनती हैं हड्डियां, पसलियां और लिम्स। इन सब अंगों का विकास गर्भधारण के बाद पहले ही महीने में शुरू हो जाता है। दूसरे महीने में हाथ पांव निकल आते हैं, अंगूठों और उंगलियों के निशान नजर आते हैं, नाक, होंठ, गाल, कान, आंखों के चिन्ह भी दिखाई देते हैं। तीसरे महीने में जबकि जीव तत्व केवल 3 इंच लंबा होता है, ये निश्चय हो जाता है कि लड़का है या लड़की। चौथे महीने में तो दिल की धड़कन भी शुरू हो जाती है। मां को बच्चे का हिलना डोलना अनुभव होने लगता है। उंगलियों पर नाखून आ जाते हैं, सिर पर बाल उग आते हैं। छठे महीने में बच्चा आंखें खोल देता है। 7वें महीने में बच्चा संपूर्ण विकसित हो जाता है। 8वें और 9वें महीने में बच्चा शक्ति प्राप्त करता है। अब बच्चे का सिर नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन बच्चे को गर्भाशय में हवा, पानी और भोजन कहां से मिलता है, इसका भी प्रकृति ने आश्चर्यजनक प्रबंध कर रखा है। इस विषय में सबसे पहली चीज है पानी की थैली यानी एम्ब्रियोटिक सैक, जिसमें विशेष प्रकार का पानी भरा होता है, जिसमें बच्चा तैरता है और पानी का टेम्परेचर हमेशा एक सा ही रहता है। इससे बच्चे को ज्यादा गर्मी या सर्दी कभी नहीं लगती। ये देखिए वो थैली एम्ब्रियोटिक सैक, और इसमें तैरता हुआ खूबसूरत बच्चा। दूसरी चीज है प्लासेंटा यानी जरायु। गर्भस्थ बच्चे को पालन पोषण की वस्तुएं इसी जरायु से मिलती हैं। तीसरी चीज है अम्बिलिकल कॉर्ड अर्थात नाभि नाल। 2 नलियां बच्चे के लिए शुद्ध खून लाती हैं और तीसरी नली अशुद्ध रक्त वापस ले जाती है। जब माता का गर्भाशय बच्चे को जन्म देने की तैयारी करता है तो पेट में ऐंठन होती है और वर्षों पीड़ा होती है। दैट इज नोन एज लेबर पेन्स। बच्चे की डिलीवरी के बाद प्रसव पीड़ा समाप्त होती है और फिर दूसरे संसार में रहने वाला बच्चा इस संसार का प्राणी बन जाता है। और ना